गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल का जो पढ़ाया हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? आपको पता है कि व्यक्ति का जो समाज भी रहता है वो किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं देता है और उनको किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं वापस से मिलती हैं। जैसे आप लोग समूह बनाते हो, समाज के लिए अच्छा काम करते हो, परिवार के लिए काम करते हो, अपने मित्र चुनते हो, ये सब चीजें सामाजिक विकास में आती हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। पहले हमने पढ़ा संवेगात्मक, यानी हमारे मन के भाव हैं वो कौन कौन से और किस प्रकार से प्रकट होते हैं। दूसरा पढ़ा हमने सामाजिक विकास, कि जो समाज के अंदर हमारा जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना किसी चीज को। संज्ञान के मतलब का अर्थ, तो किस चीज को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है जब जन्म लेता है तो वो बिल्कुल कुछ चीजें नहीं जानता है, थोड़ी सी देर में वो अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञान का मतलब है कि हमारी मानसिक क्रियाओं और व्यवहार के द्वारा। संज्ञान का मतलब है, अर्थ जान सकते हो, संज्ञान का अर्थ है व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और व्यवहार से अपने आसपास के वातावरण से आसपास के वातावरण से जो ज्ञान ग्रहण करता है, सीखता है, और उसके बारे में सोचता है, सोचता है। ये हमारा क्या हो गया, संज्ञान। यानी हमने अपनी मानसिक क्रियाओं से, किनसे, मानसिक क्रियाओं से और व्यवहार से जो आसपास का वातावरण होता है उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए संज्ञान होता है। संज्ञान को हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं। तो ज्ञानात्मक का अर्थ भी वही होता है। ज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो आपको संज्ञानात्मक न देख के आपको ज्ञानात्मक भी दिया जा सकता है, या ओब्लिक में डाल दे, जैसे आपको दे दिया जाए ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक विकास क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहां पे, क्योंकि संज्ञानात्मक है उसी को हम क्या कहेंगे, ज्ञानात्मक कहेंगे। तो आपको संज्ञानात्मक का अर्थ समझ में आया। छोटा बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, उसने जन्म लिया, जन्म के कुछ घंटों बाद में उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने क्या किया, ज्ञान ग्रहण किया। किससे किया, वातावरण से। ठीक है, तो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, या साधारण बोलचाल में, आम भाषा में हम, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट डालिए। आम भाषा में संज्ञानात्मक को क्या कहेंगे, आम भाषा में संज्ञानात्मक को क्या कहते हैं, कोग्निटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोग्निटिव कहा जाता है। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोग्निटिव क्या है, या कोग्निटिव का अर्थ बताइए, तो आप कोग्निटिव का अर्थ क्या बताएंगे, कोग्निटिव का अर्थ होता है संज्ञानात्मक या संज्ञान होता है। और संज्ञान का मैंने आपको बताया है, संज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। ये हमारा संज्ञान हो गया।
संज्ञानात्मक हो गया। इसके बाद में हमारी मानसिक क्रियाएं, देखो मैंने लिखा है मानसिक क्रियाएं, तो हमारी जो मानसिक क्रियाएं वो कितने प्रकार से कार्य करती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इतना आपने नोट किया होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक टॉपिक, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मली हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो देखियो मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया क्या होती है? मानसिक क्रिया हमारा दिमाग होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो मानसिक क्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संज्ञान, भावबोध और क्रियावृत्ति। मैं तीनों लिख देती हूं, नंबर डालिए। संज्ञान, एक उदाहरण के जरिए तीनों बता दूंगी। संज्ञान, भावबोध और तीसरी है क्रियावृत्ति। ठीक है, तीनों हो गई। देखो ध्यान से सुनना, एक उदाहरण के जरिए आपको तीनों बता दी जाएंगी मानसिक क्रिया के बारे में। आपने अंधेरा है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है। मान लो अंधेरे में क्या पड़ी हुई है? अंधेरे में रस्सी, वो इस प्रकार से पड़ी हुई होती है। तो आप उसको क्या समझते हो? अंधेरा है, रस्सी है, आपको दिखता है नहीं, तो आप उसको सांप समझ सकते हो। आपका जो दिमाग है उसने काम किया और उसने अनुमान लगाया कि ये क्या है? सांप। आपको जानकारी हो गई किस चीज के बारे में? सांप के बारे में। तो आपका संज्ञान हुआ कि आपने किस चीज का जो रूप था वो दिमाग में आया आपके? सांप का। रस्सी को देख के आपने उसको क्या मान लिया? सांप मान लिया। तो अंधेरे में रस्सी को देख के सांप मानना, को देख के सांप मानना। ठीक है, अब आपने उसको सांप तो मान लिया। क्या सांप से डरते नहीं हो आप? बहुत डरते हैं, हम लोग डरते हैं। लेकिन जो नादान बच्चा होता है 1 साल का, उसके सामने डाल दो, उसको नहीं पता चलता कि ये क्या चीज है, इसलिए उसको डर नहीं लगता, लेकिन हमें डर लगता है। समझदार जो होते हैं, हमारे दिमाग, मैं आपको बोलती हूँ आम, तो आपके दिमाग में एक मस्तिष्क के अंदर आम की जो छवि बन जाती है। तो यही चीजें हैं। हमें अंधेरे में रस्सी को देखा और देखने के बाद में हमने किसका अनुमान लगाया? सांप माना। अब हमें सांप से भय उत्पन्न होता है, डर लगता है नहीं लगता है? रस्सी से डर नहीं लगता, लेकिन सांप से हमें क्या लगता है? डर लगता है। तो जो भय उत्पन्न होगा, जो भय का अनुभव होगा, हमें जो भय होता है, भय उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होना। हमने अंधेरे में सांप देखा, वो था हमारा संज्ञान कि हमने रस्सी को देख के क्या माना? सांप माना, वो हमारा संज्ञान हो गया। भावबोध का मतलब है कि भय उत्पन्न हुआ। उस रस्सी से हमें, अंधेरे में वो रस्सी है, हमें नहीं पता है, हमने उसको सांप माना और सांप से हमें क्या लगता है? डर लगता है। तो हमारे अंदर क्या हो गया? भय उत्पन्न हो गया। उसके बाद में भय से हम क्या करते हैं? या तो भागते हैं या छिपते हैं। तो भय से भागना, भय से भागना या छिपना, क्या कहलाता है? क्रियावृत्ति कहलाती है। देखो रस्सी दिखी, हमने सांप माना, उसके बाद में हमारे मन में एक भय उत्पन्न हुआ जिसको हम भावबोध बोलते हैं। डर लगा, हमें सांप से डर लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, अन्य सभी को, कोई भी पर्सन हो सबको लगता है। उसमें वो भय उत्पन्न हुआ। भय के बाद में हमने क्रिया की, उसके बारे में क्या की? हमने क्रिया की। क्रिया किस प्रकार से की कि हम उससे पीछा छुड़ाने के लिए या तो भाग जाते हैं या कहीं छिप जाते हैं। ये हमारी क्रियावृत्ति थी। संज्ञानात्मक विकास समझ में आया और मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये समझ में आया। ये चीजें मैंने बता दी हैं। इसका आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।